जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक प्रॉपर वन शॉट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अपलोड हो चुकी है चैनल पे जाके। राइट, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा चुका हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में बेसिकली हम जो करेंट ईयर का सीबीएसई सैम्पल पेपर है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, कई बार ऐसा होता है कि जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है लगभग उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ भी जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला कि कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो काफी बेसिक आता है, ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं होती है, सिंपल डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, टैक्स की वही सब होता है, वही सब होता है। आ जाओ देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, फटाफट से देखते हैं। कह रहे प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है, फॉर द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर्या लिमिटेड। तो हमको जो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है वो किसकी बनानी है, आर्या लिमिटेड की। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 2 साल, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ओके, सबसे पहले नीचे आते हैं जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के वर्किंग नोट बनाने होते हैं। हम क्या करेंगे सर, जो हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है ना उनके सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेंगे, उसके बाद तसल्ली से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना लेंगे, ईजी हो जाएगा। तो देखो पहला जो आपका एडजस्टमेंट है वो क्या है, पहला एडजस्टमेंट है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 17,000 रुपीज। अब इसका मतलब मैंने आपको क्लास में समझाया भी है सर, टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब करेंट ईयर का जो खर्चा है, करेंट ईयर का खर्चा जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया हुआ है वो है टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोविजन जो करेंट ईयर में आपने बनाया, हाँ जी बनाया, ये सुनो, अच्छा ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या देखना होता है, क्या मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो जब भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, आपको चुपचाप क्या करना है, चुपचाप हमको बनाना है वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि यहां से आपके पास एक इंफॉर्मेशन निकलेगी। कौन सी इंफॉर्मेशन, कि आपने करंट ईयर में टैक्स पे कितना करा है। मैं आपको समझाता हूँ आज। वैसे तो मैं आप पूरा का पूरा समझा के आ चुका हूँ डिटेल्ड वीडियो में, लेकिन यहाँ पे फटाफट से देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। ओके, बना दिया हमने, ये लो फटाफट से बना दिया। ये मेरा पहला वर्किंग नोट हो गया। ठीक है सर, दिस इज़ माई फर्स्ट वर्किंग नोट। ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे डेट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आते हैं। हाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। मुझे एक बात बताओ, जो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स है उसका ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ आता है। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड पे आता है। तो क्रेडिट साइड पे मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, इसका मतलब सर जो मेरे ओपनिंग में आ रहा है, यस कितना, 28,000, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। उसके साथ साथ जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना दे रखा है, 30,000 रुपीज का। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब आपको बताया कि अपने करेंट ईयर में जो टैक्स प्रोवाइड किया है, मतलब करेंट ईयर में जो आपने प्रोविजन बनाया है, हाँ जी, इसकी एंट्री क्या होती है सर, ये मेरा करेंट ईयर का टैक्स का खर्चा है, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। जो मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, हाँ जी, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, इस तरीके से बनता है। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बाय। और क्योंकि कंपनी है तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है, कंपनी में होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल, यस बिल्कुल सही। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 17,000 ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पे जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी, जो मैंने करेंट ईयर में टैक्स पे करा है। एवरीबडी ये सुनो, तो हमने इसका टोटल करा 28,000, ओके, प्लस 17,000। सर 28 प्लस 17 कितना हो गया, 45,000। सर ये कितना हो गया, 45,000, हाँ जी 45,000। ठीक है, यहाँ पे 30 है, तो मुझे बताओ क्या बैलेंसिंग फिगर 15,000 आ रही है क्या। हाँ सर, ये क्या है, जो आपने करेंट ईयर में टैक्स की पेमेंट करी है। टू बैंक अकाउंट, यहाँ मैंने क्या लिखा, बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ मेरा कितना आ गया, 45,000। सर आ गया, बिल्कुल आ गया। ये सुनो, तो ये हमारा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, पहला वर्किंग नोट। देखो सिंपल सी बात है, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है जो आपने टैक्स की पेमेंट करनी है, जो आपका टैक्स का खर्चा है जिसकी पेमेंट अभी आपको करनी है। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि भाई ये मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी है, पिछले साल से जो लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो ईयर के स्टार्टिंग में मैंने 28,000 की टैक्स की पेमेंट करनी थी। 17,000 मेरा करेंट ईयर का टैक्स का खर्चा हो गया, तो ये हो गया 45,000। इसमें से हाँ जी बचा कितना, 30, तो इसका मतलब पे कितना करा, 15। एवरीबडी सुनो, अब इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक ये वाला इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला, हाँ जी बिल्कुल सही बात है।
सर अगर आपने 17,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाले हैं तो उसको ऐड बैक किया जाता है कहाँ पे, स्टेप नंबर 1 में। सर मैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टेप नंबर 1 क्या निकालता हूँ, इतना तो याद होना चाहिए ना सर। क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, टैक्स का खर्चा माइनस करने से पहले वाला। तो ये 17,000 मैंने क्या कर दिया है, ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट में से निकाल दिया है, तो इसको ऐड बैक करेंगे, अभी हम करके देखेंगे, ठीक है। और ये क्या सर, ये है मेरा आउटफ्लो, जो एक्चुअली में मैंने टैक्स की पेमेंट करी है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो ऑपरेटिंग में एंड में जाके माइनस कर देते हैं इसको, है ना, करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो ये मेरा हो गया, राइट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोलती है, सेकंड बोलती है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1,20,000। तो आपको बता रखा है कि करेंट ईयर में आपने 1,20,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो ये दे रखा मुझे प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट, उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका क्लोजिंग बैलेंस। जब भी आपको किसी भी फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट दे रखी हो बेटा, अकाउंट बना लेने का है ना। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं दिख रहा सर मुझे, और तो मैं नहीं दिख रहा सर। ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सर हम क्या करेंगे, हम अगेन 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 एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, यस सर यस। और इस बार किसका बनाने वाले हैं हम बनाने वाले हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लांट एंड मशीनरी। देखो कैश फ्लो बहुत ही आसान है अगर आपको ये वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करना आ जाए तो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओके सर ओके, एक लाइन, ओके 2 लाइन, 3 लाइन और एक और लाइन, हो गया हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना था। तो ये है मेरा क्या सर, ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस, कितना है सर, ये 4,90,000। तो 4,90,000 रुपीज़ का तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर मुझे दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस 7,75,000 रुपीज़ का, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सर एसेट का ओपनिंग बैलेंस, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा 7,75,000, यस सर यस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब आपको बता रखा है कि करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है, बता रखा है ना कि सर करेंट ईयर में आपने 1,20,000 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन चार्ज करा है। सर सबको पता है कि क्या करना होता है, हाँ सर हाँ, डेप्रीसिएशन से क्या होता है, मेरी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन हाउ मच, 120। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, सर है क्या, नहीं है। तो अगेन आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आपने यहाँ पे टोटल करा 7,75,000 प्लस 120, तो ये आ गया 8,95,000, नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम। माइनस 4,90,000, यस सर यस, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा बैलेंसिंग फिगर 4,05,000। अब खुद सोचो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, सर 4,05,000 यहाँ पे आ रहा है, क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है ये आपकी क्या है, जो मशीनरी आपने करेंट ईयर में परचेज करी होगी। ओ सर दिस इज व्हाट, दिस इज परचेजेस। आपने जो करेंट ईयर में मशीन परचेज करी है, अगर डेबिट साइड पे आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो परचेज है, क्रेडिट साइड पे होती तो सेल मानते, सर ये तो परचेज है, ये तो परचेज है, सिंपल हो गया। हाँ तो क्या करेंगे, देखो आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या है सर, आपका नॉन कैश एक्सपेंस, जो आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा, तो उसको ऐड बैक करेंगे, अभी करेंगे। और 4,05,000 आपने मशीन परचेज करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वहां पे माइनस होगा। एवरीबडी यस नो, ठीक है आ जाओ। तो हमारे 2 वर्किंग नोट आसानी से बन चुके हैं। अब आते हैं थर्ड पे। सर थर्ड क्या बोलता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी, कॉस्टिंग 30,000, ठीक है, सोल्ड फॉर 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सर इसका मतलब क्या हो गया, देखो सबसे पहले तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको ढूंढनी पड़ेगी, मिल गई मिल गई मिल गई सर, ये रही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसका ओपनिंग बैलेंस मुझे दे रखा है कितना, 50,000 रुपीज़ का, क्लोजिंग 90,000 रुपीज़ का। तो पहले ऐसा करेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले फटाफट से ना सारे के सारे वर्किंग नोट बना लो, उसके बाद आराम से करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सर नॉन, हाँ जी, करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इजी इजी। एसेट होता है तो एसेट अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा सर, जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी बनाई है बिल्कुल वैसे ही, हाँ बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो ये हमने फटाफट से बना लिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है कहाँ लिखना है, एसेट है तो डेबिट साइड पे ओपनिंग आएगा और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट अपने आप लिखते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट सुनो ध्यान से, सर यहाँ मैंने क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी कितना था मैं तो भूल गया,
50 और 90, सर 50 और 90 करेंगे फटाफट से, आ जाओ। सर ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा 50,000 रुपीज़ का और क्लोजिंग लिखा 90,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया मेरा एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आते हैं एडजस्टमेंट क्या है। आओ भैया, अब एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट बोलता है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, अरे कहाँ गया मैं, सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यस सर यस ठीक है, कॉस्टिंग, हाँ जी कॉस्टिंग 30,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट 30 थी, वो आपने 40 का बेचा और गेन आपने डाला कैपिटलिज्म में। ध्यान से मेरी बात सुनो। जो मेरे पास ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, इसमें से 30,000 वाली इन्वेस्टमेंट मैंने 40 की बेची, तो इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं। सर देखो, आपने बेची, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, क्रेडिट हो जाएगी बाय बैंक, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई ना। बाय बैंक, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कितना होता है ये 40,000। ये पूरा मैं आपको समझा कर आया हूँ कि कैसे बनाते हैं, है ना। बाय बैंक, अगर आप परचेज करते हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वो डेबिट होता है, सेल होती है तो क्रेडिट होता है, हाँ जी बिल्कुल सही 40,000। लेकिन अब 10,000 का क्या है, इसमें गेन है। सर गेन है, हाँ जी, गेन कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, तो टू गेन, लेकिन ये आपने कहाँ ट्रांसफर करा है, कैपिटल रिजर्व में। अगर आप यहाँ पे सिंपली ये लिख दो टू गेन, हाँ जी, ऑन सेल 10,000। सर डेबिट साइड पे क्यों लिखा है, एक बार याद दिला दो ना, भूल गए लॉजिक। बेटा मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कोई भी एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, किस पे, कॉस्ट पे। आपकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इसमें से 30,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी। अगर आपने 30,000 की इन्वेस्टमेंट बेची है तो इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट, कितने से, 30,000 रुपीज से। इतनी आपको समझ में आनी चाहिए बात, है ना, कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 से क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि 30,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट चली गई, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन आपने बेची कितने की है सर, आपने बेची है 40 की, तो मैंने पहले क्या लिखा, बाय बैंक 40। सर लेकिन यहाँ तो 30 आना चाहिए था। बेटा बेची 40 की है ना, देखो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम, एक बार फटाफट से आपको समझाता हूँ। देखो सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो जितने की आपने बेची पहले हम उसके एंट्री कर देते हैं, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट को क्या करा, 40,000 से क्रेडिट करा। लेकिन जो गेन हुआ, हाँ, तो गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। सर क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, तो गेन होता है क्रेडिट, लेकिन इन्वेस्टमेंट होता है डेबिट, कितने से, 10,000 से। तो अब लॉजिकली क्या हुआ सर, लॉजिकली ये हुआ कि क्रेडिट में 40,000 और डेबिट में 10,000, तो नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो 30,000 ही आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही, अब बात समझ गए, ठीक है, ओके सर ओके, डिटेल में समझाया हुआ है मैंने आपको पहले। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टू गेन ऑन सेल जो ये 10,000 रुपीज़ का है, हम इसको नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला करते थे। लेकिन यहाँ आपने उसको कैपिटल रिजर्व में डाला है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10,000 कैपिटल रिजर्व में गया, आपको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये देखो सर 50,000 का ईयर के स्टार्टिंग में था, ईयर के एंड में 60 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि 10,000 का जो गेन है वो आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, तो 50 से 60 हो गया। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी करूंगा, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक हमारा हेडिंग आता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करने का। सर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं क्या करता हूं, लेस करता हूं। क्या मैं वहां पे 10,000 लेस करूंगा, नहीं करूंगा ना। जब मैंने ये 10,000 अपने प्रॉफिट में ऐड ही नहीं करे, सर क्या मैंने ये 10,000 अपने प्रॉफिट में ऐड करे हैं, द आंसर इज नो, कि मैंने इसको अपने प्रॉफिट में तो ऐड किया ही नहीं है। सर ये तो कैपिटलिज्म में गया, हाँ, तो ये 10,000 जब मेरे प्रॉफिट में है ही नहीं, तो ऑपरेटिंग बनाते टाइम मैं इसको लेस भी नहीं करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम बनाएंगे कैश फ्लो, वहां पे दोबारा देखना, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके आने वाली है सर क्या, कुछ यहाँ पे आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, अगेन ये आ गया 1,30,000, ठीक है, और ये 60, तो यहाँ पे आपकी 70,000 रुपीज़ की एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है। समझ गए होगे आप, क्या है, परचेजेस। सर टू बैंक अकाउंट परचेजेस, ओके, गॉट इट, ठीक है, हाँ जी, 1,30,000 रुपीज़। तो 3 एडजस्टमेंट, 3 वर्किंग नोट, हाँ जी। फोर्थ पे आते हैं फटाफट से, देखो क्या बोल रहा है, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2023। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से मेरी बात सुन, आपको यहाँ पे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डिबेंचर्स, दिख रहा है ना आपको। सर 10% डिबेंचर्स, सबको पता होना चाहिए कि ये 10% का मतलब क्या है, इन डिबेंचर्स पे 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है। ईयर के स्टार्टिंग में 1,00,000 के डिबेंचर्स हैं, ईयर के एंड में 1,50,000 के डिबेंचर्स हैं, तो इसका मतलब 50,000 रुपीज़ के एडिशनल डिबेंचर आपने इशू करें। अब क्वेश्चन आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, कि 50,000 के जो डिबेंचर्स हैं वो आपने ईयर के एंड पे इशू करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो 1,00,000 रुपए पे होगी। सर पूरे साल जो आपके पास डिबेंचर्स थे वो 1,00,000 के थे,
50,000 वाले तो ईयर के एंड में आए हैं, उनको मैं इंटरेस्ट थोड़ी दूंगा। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो 10,000 रुपीज़ की सर वो ईयर के ओपनिंग बैलेंस पे होगी, ओपनिंग बैलेंस पे होगी, क्योंकि बाकी 50,000 तो आपके ईयर एंड पे आपने इशू करे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बस इतनी एडजस्टमेंट है, इतनी एडजस्टमेंट है, आराम से कर लेंगे। हाँ कैश फ्लो इजी क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ तो फिर भी 4 एडजस्टमेंट आ गई है। मुझे तो लगता है कि एग्जाम में 2-3 ही होंगी अब बात समझ रहे हो, तो इजी होता है, टेंशन नहीं लेने का, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। अब पूरी की पूरी कैश फ्लो की स्टेटमेंट कैसे बनानी है फटाफट से आते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट आपके लिए कर रखा है तैयार, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ जी, और 3 कॉलम, यहाँ पे हमारा इनर कॉलम की अमाउंट आएगी और यहाँ पे फाइनल कॉलम की अमाउंट आएगी। स्टार्ट करेंगे इससे ऑपरेटिंग से, लेकिन एक वर्किंग नोट अभी हमारा रहता है। सर कौन सा रहता है? जो हमारा ऑपरेटिंग का पहला स्टेप होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर क्या वो रहता है? हाँ जी वो रहता है, तो उसको भी बनाएंगे। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4। सो वर्किंग नोट नंबर 4 हमारा कौन सा हो जाएगा? वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा कि नेट प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। याद आ गया सर? ऑपरेटिंग का पहला स्टेप, हाँ ऑपरेटिंग का पहला स्टेप कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का खर्चा माइनस करने से पहले, एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। जो मैंने आपको वीडियो दिया है वन शॉट, उसमें मैं बहुत डिटेल में इसको समझा कर आया हूँ। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, करेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो है ना वो 2 तरीके से निकलता है। एक अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, एक आपको जब सरप्लस दे रखा है, तो हमको चेक करना होगा कि सर हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है सरप्लस, ओके सर। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस, बिल्कुल सही बात है, कितना? 60,000, और सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस 80,000, हाँ जी। तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 20,000, बिल्कुल सही। अब फटाफट से रिवाइज करते हैं। अगर आपको सरप्लस का बैलेंस दे रखा होता है तो आपको क्या क्या चीजें ऐड या लेस करनी होती है? सबसे पहले अगर आपने करंट ईयर में कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया, पे करा है, सर वो ऐड बैक करेंगे, बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस और नो? सर प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ जी। जनरल रिजर्व, करेक्ट, और एक्सटर्नल आइटम, तो मोटे मोटे 4 होते हैं सर। सरप्लस में सबसे पहले जो जनरल रिजर्व में आपने अमाउंट ट्रांसफर करा होगा उसको ऐड बैक करेंगे, डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड डिक्लेयर करा है, उसको ऐड बैक करेंगे। सबके लॉजिक्स में एक्सप्लेन करके आ चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स का कोई प्रोविजन है या फिर एक्सटर्नल आइटम्स है। अब देखो क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी डिविडेंड की बात करी गई है? सर कहीं पे भी डिविडेंड की बात नहीं करी गई है, ठीक है। क्या जनरल रिजर्व है? हाँ बिल्कुल है। क्या जनरल रिजर्व में आपने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है? बिल्कुल किया है। 4,30,000 रुपीज से 5 लाख रुपीज हो गया, तो भाई कैसे हो गया? ऑब्वियस ही बात है कि आपने कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करा होगा, हाँ उसको ऐड बैक करो। अगर मुझे अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना है तो ये देखो, मेरे पास अभी सरप्लस में कितना बचा हुआ है? 20,000। सर मेरे पास सरप्लस में 20,000 है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और मुझे पता है कि मैंने 70,000 तो जनरल रिजर्व में डाले हैं, तो उसको ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक करेंगे। देखो ध्यान से किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस है वो लिखेंगे, हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क्लोजिंग, सर क्लोजिंग, यस सर यस, बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, करेक्ट है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो वो मेरा कितना आ गया सर? वो मेरा आ गया 20,000 रुपीज़, ओके। जो भी आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा उसको ऐड बैक करेंगे, ऐड, यस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ऐड करा क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करा है? अभी हमने देखा 70,000, हाँ जी। एक्सटर्नल आइटम तो नहीं है लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स है। सर क्या हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है? सर बिल्कुल है। तो जो आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट ईयर में जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है वो हमने लिखा भी है ना, यहाँ पे देखो सर, कहीं लिखा भी है ना, ये रहा, हाँ जी। कितना था? 17,000। जो आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है विच इज 17,000, हाँ। तो ये मेरा कितना आ गया? ये आ गया मेरा सर कितना? 20, 70, 90 और 17, 1,07,000। सर 1,07,000 मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम। अब मुझे लगता है कि मेरे वर्किंग नोट्स तैयार है तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। एवरीबडी सुनो, अब इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, राइट। अब यहां पे हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनानी है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहले सर हम किसको शो करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को किसको शो करेंगे? कैश फ्लो, यस सर, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई लॉन्ग आंसर कर रहे हो आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है कि सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है? सर सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम। तो नेट प्रॉफिट, हाँ जी, बिफोर टैक्स, ठीक है, एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सर, एक्स्ट्रा ओके ऑर्डिनरी आइटम्स, हाँ जी। आप चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख के दिखाना, क्या लिख के दिखाना कि भाई चेक कर लो, चेक कर लो, क्या चेक कर लो, वर्किंग नोट चेक कर लो। मैं वर्किंग नोट बना कर आया हूँ, कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये मेरा कितना आ गया सर, 1,07,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,07,000, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी आपकी सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं उसको ऐड बैक करेंगे। ये आपका प्रॉफिट आया, इसमें आपने नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर रखे हैं, नॉन कैश खर्चे माइनस कर रखे हैं सर, उसको ऐड बैक करेंगे, हाँ जी। कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सर, उसको लेस करेंगे, उसको लेस करेंगे। तो आओ आराम से करेंगे, आराम से करेंगे ऐड, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। ऐड करेंगे, देखो सबसे पहले कुछ सिंपल सिंपल हमको याद भी होते हैं सर, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा, एवरीबडी यस नो सर, वो आ जाएगा। उसके बाद आपका कोई इनकम है, जैसे आपका गेन ऑन सेल हो गया, कुछ भी हो गया, वो आएगा। लेकिन आराम से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा सर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक एक करके आ जाओ। जैसे हमने देखो, अब देखो ध्यान से सर, गेन वाला मैंने आपको बताया, अगर ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस में गया होता तो मैं यहीं पे माइनस करता, इसको यहीं माइनस करता, हाँ, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है ना, इन्वेस्टमेंट से गेन हुआ है, मुझे ऑपरेटिंग निकालना है, लेकिन क्योंकि वो कैपिटल रिजर्व में गया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है सर, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीसिएशन 1,20,000 सर, डेप्रीसिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा, राइट। यहाँ पे लिख देना सर, डेप्रीसिएशन 1,20,000, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड करा मैंने क्या, डेप्रीसिएशन 1,20,000, हाँ 1,20,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। और बताओ भाई, और बताओ, और क्या आएगा यहाँ पे, हाँ जी, और कुछ आएगा नहीं सर। उसके बाद लास्ट आपका क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कितना, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हाउ मच, 10,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000, ये सर 10,000। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 1,30,000, 1,30,000। क्या कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है सर, नहीं। इन्वेस्टमेंट से कुछ इंटरेस्ट मिला, कोई गेन ऑन सेल हुआ, कुछ भी नहीं है, हाँ जी कुछ भी नहीं है। तो ये जो मेरा आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा 1,07,000 प्लस 1,30,000, तो ये जो आ रहा है मेरा कितना सर, 2,37,000, 2,37,000। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैंने नॉन ऑपरेटिंग आइटम हटा दिए। तो अब जो बचा है मेरा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ जी, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है वो भी करना बाकी है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या था सर, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को देखना है, हाँ जी। करंट एसेट कम हो रहा है तो प्लस, सर करंट एसेट अगर आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब आपने बेचा होगा तो प्लस होगा, हाँ जी बिल्कुल सही। करंट एसेट बढ़ रहा है, माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी अगर आपका कम हो रहा है तो पेमेंट करा होगा तो माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, हाँ जी, तो प्लस करेंगे। ये मैं आपको समझा के आ चुका हूँ, आपने पक्का याद कर लिया होगा इसको, ठीक है। आ जाओ, तो एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐड होगी, कुछ चीज़ें यहाँ पे लेस भी होंगी, बिल्कुल होंगी। तो आओ फटाफट से देखते हैं सर, जो भी आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, हाँ जी। अगर मैं करंट लायबिलिटी को देखूँ तो ये आ रहा है ट्रेड पेबल्स, अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 3। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सर यहाँ पे यस, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है क्वेश्चन में मिस्टेक इसलिए है क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 3 ट्रेड पेबल्स का नहीं है। अरे हमारा CBSE वर्किंग नोट नंबर 3 शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है सर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा ठीक है। तो ट्रेड पेबल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ओपनिंग बैलेंस, सर हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है 12,000, क्लोजिंग है 30,000। तो ट्रेड पेबल आपका बढ़ रहा है सर, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐड होती है, ऐड होती है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे सर। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज ओके इन ट्रेड पेबल्स, करेक्ट है, करेक्ट है। एवरीबडी ये सुनो, लायबिलिटी बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है ना। पैसा मैंने ब्लॉक कर रखा है, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना, 18,000 रुपीज़, 12 से 30 हो गया, 18,000, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखो ध्यान से सर, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट तो अलग से हो चुका है ना, यहाँ पे थोड़ी आएगा फिर। चलो ये खत्म हो गया। अब आते हैं करंट एसेट पे, इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री हमारा क्या हुआ, 4,13,000 से 6,20,000 हो गया।
6,20,000 माइनस 4,13,000 सर 2,07,000 से बढ़ गया, आपने खरीदा होगा तो 2,07,000 का हमारा क्या होगा, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारा लेस होगा, राइट, लेस होगा, हाँ जी लेस होगा, तो लेस, यस व्हाट सर, आपका इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे, ठीक है, कितना 2,07,000, ओ बाबा रे बाबा, 2,07,000, 2,07,000 माइनस माइनस, ठीक है। इसके बाद हमारा और क्या बचता है सर, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 494 से 320 हो गए सर, ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे हैं, हाँ ट्रेड रिसीवेबल हमारे यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो 494 यस माइनस 320, तो 1,74,000 क्या होगा सर, कम हो रहे हैं, मतलब पैसा आया होगा आपके पास, तो प्लस करते हैं, हाँ जी प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऐड, ऐड हमने क्या करा सर, डिक्रीज इन आपका ट्रेड रिसीवेबल, मतलब आपके डेटर्स वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल, यस सर यस बिल्कुल सही बात है, कितना 1,74,000, 1,74,000 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 18,000 माइनस 2,07,000 प्लस 174, हाँ जी, तो 15,000 माइनस नेट आ रहा है, ठीक है, तो माइनस करना है हमको क्या, 15,000 नेट में, बिल्कुल सही बात है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे जो हमारा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर अब जो मेरा आंसर आएगा 2,37,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा 237 माइनस 15,000 तो 2,22,000 जो ये आ रहा है इसको मैं क्या बोलता हूँ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा राइट, दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब एक चीज बची है क्या कि सर जो एक्चुअली में आपने टैक्स पे करा है उसको तो माइनस करो, यस और नो। सो एंड में हम क्या करते हैं सर, एंड में हम करते हैं लेस, लेस व्हाट सर, इनकम टैक्स पेड, जो भी आपने एक्चुअली में टैक्स पे करा है, इनकम टैक्स पेड, और ये हमने वर्किंग नोट से निकाला है, बिल्कुल सही बात है, इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने निकाला 15,000 जो आपने करंट ईयर में पे करा है, तो वर्किंग नोट नंबर वन हम यहाँ पे लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, मैंने एक्चुअली में क्या करा है सर, 15,000 रुपये पे करें, हाँ जी पे करें, क्या सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा कि ये है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ या ना, इसको मैंने क्या बोला, कैश फ्लो, सर कैश फ्लो यस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मेरा नेट कैश फ्लो हो गया, ठीक है। 2,22,000 में से 15,000 माइनस किया, हाँ तो आंसर कितना आ गया सर, 2,07,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। क्या ये मुश्किल है, मुझे बताओ बेटा, और ऐसे ही आने वाला एग्जाम में मैं बता रहा हूँ एडजस्टमेंट्स आपकी मोटा मोटा ऐसी आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या सर, अब इसके बाद है मुझे बनानी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है सर, क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग बनाएंगे, फटाफट से हो जाएगा, आ जाओ। तो ये मेरा बी पार्ट हो गया, क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखो एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि पूरा कैश फ्लो ना आए और आपके पास ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बनाने के लिए आ जाए, या ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग आ जाए, तो पता नहीं है, लेकिन आना हमको पूरा का पूरा चाहिए। देखो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, जितने भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो हुआ वो यहाँ पे आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, देखो ध्यान से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, आपने यहाँ पे आपने एक तो 70,000 की परचेज करी है, 40 की आपने सेल करी है, दोनों आएगी, ठीक है, फटाफट से लिखते हैं, दोनों की दोनों, फटाफट से दोनों लिखते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, लेट्स से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम। 70,000 की आपने परचेज करी है, तो जितने की आपने परचेज किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने परचेज करी है तो मतलब पैसा गया ना, बहुत दुख हुआ, ठीक है, गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने सेल भी करी है, सेल ऑफ यस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है। 40,000 था, कितना था एक बार चेक कर ले, सर कितना था, 40,000, तो पैसा आया, हाँ मज़ा आया, मज़े ही मज़े सर 40,000 यस। इसके बाद कोई प्लांट एंड मशीनरी, हाँ जी बिल्कुल सही। अब प्लांट एंड मशीनरी आपने 4,05,000 की परचेज करी है, आ जाओ भाई आ जाओ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया सर, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हाउ मच सर, 4,05,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव, हाँ जी। अब इसके बाद देखो हम बैलेंस शीट में आ जाओ और एक बार चेक कर लो
कि सर जो भी आपके नॉन करंट एसेट वाला आइटम है क्या वो सब कुछ कवर हो चुका है? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो ये था, इसमें दो चीज़ें थी, 775 और 490। सर ये आपका था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ जी ये रहा फोर्थ वाला, हाँ। तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी था, ये हमारा कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है रे सर, कोई हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिला है, मैंने कुछ बेचा वेचा नहीं है, हाँ जी कुछ बेचा वेचा नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा अब क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस इसके बाद फाइनेंसिंग करेंगे और टाटा बाय बाय, फ्रॉम यस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, छेती आ जाओ। तो इसका मतलब सर 40,000 प्लस में है, बाकी सब माइनस में, -70 -4,05,000। तो मेरा नेट कितना आ रहा है, 4,35,000। सर दिस इज 4,35,000 नेगेटिव। ओ माई गॉड। अब हमारा लास्ट बचता है, क्या बचता है, लास्ट बचता है, हाँ जी लास्ट बचता है जो है सी। वो क्या है सर, हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसमें भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है, फटाफट से कर लेंगे। फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो इसमें मोटा मोटा आपका क्या आता है, जो आपका शेयर होल्डर फंड्स हो गया, आपका नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया, तो उसको चेक करेंगे, पहले उसको चेक करेंगे, ठीक है। आ जाओ शुरू से, सबसे पहले शेयर कैपिटल। क्या शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख हो गया? हाँ। अब इसमें आपका नोट नंबर है, तो नोट नंबर चेक करो। सर नोट नंबर में शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि 8 लाख से 10 लाख हो गया। बेसिकली क्या हुआ है, इनसे ना एक मिस्टेक हो गया कि इन्होंने नोट नंबर गलत लिखे हैं। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का है, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल मेरा 8 से 10 हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 2 लाख रुपए से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो इसका मतलब पैसा आया ना, शेयर्स इशू करें हमको पैसा मिला, ये सर। तो इसका मतलब पहला हमने क्या लिखा, इशू ऑफ शेयर्स या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, हाउ मच सर, 2 लाख रुपीज़। ये प्लस में है क्योंकि पैसा मिला है, पैसा ओके। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे नहीं आता, लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 लाख से 1,50,000 हो गई, क्योंकि क्या थे आपके डिबेंचर्स। तो आपने डिबेंचर इशू करे, हाँ, इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, कितने के, 50,000 रुपीज़ के। सर इशू ऑफ 10, आपका क्या, इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कितना आपका 50,000, क्योंकि 1 लाख से 1,50,000 हो गया। हाँ अब सुनो, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करा है, बिल्कुल करा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, भूल मत जाना उसको, भूल ना जाना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, हाँ जी। कितना किया था, 10,000, याद है ना सर, कितना किया था, 10,000। इसके अलावा और कुछ नहीं है सर, खत्म ये भी, एग्जैक्टली खत्म हो गया ये भी, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस देखते हैं कि कुछ सही किया है या गलत किया है, देखते हैं। सर 2,50,000 मतलब ये हो गया 2,40,000। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें निकालना है सबसे पहले नेट इंक्रीज या डिक्रीज। सर तीनों एक्टिविटीज मिला के नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, नेट कैश फ्लो। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, नेट, हाँ जी, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो कितना हुआ है, ठीक है। सर नेट कैश फ्लो, बिल्कुल सही। तो ये कैसे आता है, A + B + C। सर तीनों एक्टिविटीज़ में जितना भी फ्लो हुआ उसको प्लस करेंगे, आ जाओ। 2,07,000 प्लस में है, -4,35,000, ठीक है। एक सेकेंड, गलत कर दिया कुछ, 2,07,000, हाँ जी 2,07,000 -435, यस, प्लस 240, वाह जी वाह। सर प्लस में आ रहा है, हाँ जी प्लस में आ रहा है, कितना प्लस में आ रहा है, 12,000 रुपये। सर कितना आ गया ये, 12,000, हाँ जी 12,000, ईजी। हाँ है ना। अब क्या, ये आपका पूरा कैश का फ्लो हुआ है। अब देखने के लिए कि सही है या गलत, हमें क्या देखना होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश। ये होता है ओपनिंग और क्लोजिंग कैश, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ओपनिंग 33 था, क्लोजिंग 45 है, तो आपको दिख रहा है कितने का फ्लो हुआ है, 12,000 रुपये का, सही है। हाँ तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है, जितना भी आपका फ्लो हुआ है, इसमें अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दूं तो आपका क्लोजिंग आना चाहिए, हाँ या ना। तो हमने क्या करा, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस था, अगर मैं ओपनिंग बैलेंस को जितना मेरा फ्लो हुआ उसको ऐड कर दूंगा तो क्लोजिंग आ जाएगा, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट, यस सर यस, एवरीबडी यस नो। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग को ऐड करेंगे, कितना 33,000, यस। क्या वो मेरा क्लोजिंग आ रहा है, अगर मेरा क्लोजिंग आ रहा है इसका मतलब आपने कैश फ्लो सही करा है, 45,000। और ये 45,000 हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ जी बिल्कुल सही।
और आंसर हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बस यही था। एवरीबडी यस और नो, राइट। तो कैश फ्लो के क्वेश्चन मुझे तो लगता है ये फिर भी हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में इतना बड़ा भी नहीं आएगा, बेसिक आएगा, बेसिक आएगा, ठीक है। लेकिन इसको करके जाना, क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। सीबीएसई का कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। मैं अपनी जितने भी चैप्टर्स की वीडियोस दे रहा हूँ उसमें सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रहा हूँ। कैश फ्लो में नहीं करवाया था तो मैं आपको ये अलग से दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। बाकी सारे चैप्टर्स हमारे हो रहे हैं। क्या बचा है, थर्ड बुक बची है। थर्ड बुक का क्या बचा है, अकाउंटिंग रेशियोज, मोटा मोटा। बाकी छोटे मोटे चैप्टर्स तो पहली बुक में आपको पूरी की पूरी अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड बुक पूरी हो चुकी है, थर्ड बुक में कैश फ्लो हो चुका है, बाकी भी फटाफट हो जाएंगे। एमसीक्यूज की वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियोस वो आपको मिल जाएंगी। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं डेफिनेटली उतना करने वाला हूँ। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।